हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम तैयारी भी आपकी आने वाले 2026 की बोर्ड परीक्षा की एकदम बढ़िया चल रही होगी। इस चैनल पर आपको मैथ तथा फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जाएगी। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर किया था कि कितने टॉपिक, कितने यूनिट हम लोगों को पढ़ने हैं, किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं या कितने अंक का पूछा जाता है। हमने डिटेल से चर्चा की थी और बार बार वो बात हम बोल रहे हैं, यदि आप मैथ तथा फिजिक्स में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो जैसे जैसे हम आपको स्ट्रेटेजी सिखाएंगे वो आपको हर एक माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे खुद का अनुभव है और मैंने मैथ में 96 और फिजिक्स में 97 स्कोर किया था। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, पूरी मार्कशीट हमने दिखाई है ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ कह दिया गया है। क्लियर? और आप भी 95 प्लस लाओगे, बस आपको स्ट्रेटेजी अपनाना है। फिजिक्स में आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिसको यदि आपने मान लिया तो आने वाला 2026 के एग्जाम में फिजिक्स में आपके 98, 99 से नंबर कम नहीं आएंगे। इस बात को हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। कैसे? सबसे पहला पॉइंट ये समझो जो हमने पहले में बताया था आपको। पहले में हमने क्या बताया था? पहले तो आपको ये ध्यान देना है, स्ट्रेटेजी ये अपनानी है कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। हमने क्या बताया? किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का आता है। समझते हुए चलो। ठीक, सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन पहले आपको स्ट्रेटेजी बनानी। जिस प्रकार एक नया मकान बनाना होता है तो पहले फाउंडेशन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको पहले क्या करना है, उसका फाउंडेशन बनाना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, और जो लोग कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि ये चीजें आप लिख सको और पूरे ये आने वाले एग्जाम तक आपको अप्लाई करना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? अब एक चीज समझो, यहाँ पर हमने क्या, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, ये इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर उसको वहां से विजिट कर लेना। दूसरा, सबसे पहले हमें थ्योरी ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? थ्योरी रटनी नहीं है, थ्योरी रटनी नहीं है, सीखनी है। क्या करना है? सीखनी है। सबसे बड़ी गलती जो आपने शायद 10th में भी की होगी, एक भी थ्योरी आपको रटना नहीं। और हम आपको इस तरीके से फिजिक्स पढ़ाएंगे कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। आपको हम बताएंगे कि कैसे बनाई जाती है थ्योरी। रटना नहीं है थ्योरी, क्या करना है? सीखनी है। आपको लिख दिया इधर हमने। तीसरा पॉइंट समझो। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यहां पर आपका आना है कि सबसे पहले आपको डेरिवेशन, जो भी फिजिक्स के डेरिवेशन है उनका रेगुलर रिवीजन करना है, यानी एक तरह से दोहराना है। हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, क्या करना है? दोहराना है। ये नहीं कि एक बार लगा लिया बस काम खत्म, क्योंकि डेरिवेशन अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो ये माइंड में टिकने वाले नहीं। ये हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कैसे आप 95 प्लस स्कोर करोगे। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं लिखा है हमने ऊपर, उसके लिए हमको रणनीतियां बनानी पड़ेंगी और जो रणनीति आप बनाओगे उस पर चलना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है? चौथा नंबर, ध्यान से समझना। डेरिवेशन रेगुलर दोहराना होगा। दूसरी चीज, जो भी डेरिवेशन के फिगर होते हैं, जो भी डेरिवेशन के फिगर होते हैं, इनको बिना देखे बनाना सीखना होगा। सीखना होगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि अच्छी चीजें कम लोगों को समझ में आती हैं। ये वो पॉइंट है, पहले आप इनको फॉलो करो। बाकी फिजिक्स तो हम आपको पढ़ाएंगे और जब लेक्चर आएंगे फिजिक्स के, आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आज से फिजिक्स का डर हमारा खत्म हो गया। और हम यकीन दिलाते हैं, डर खत्म करके ही मानेंगे। पहले आप चीजें सीखोगे बस। पांचवा पॉइंट समझो, फिगर बिना देखे बनाना सीखना है। पहले देख देख के प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद जब तक माइंड में इमेज सेव ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करते रहना। अगला, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। क्या करना है? कैलकुलेशन फास्ट करनी है। ध्यान से समझो, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। अगला पॉइंट 6 नंबर देखो, फिर से समझ लो। किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। वही यूनिट आपको ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी मतलब मान लो कोई यूनिट ऐसी है जिससे 4 नंबर का आता है,
और कोई यूनिट ऐसी जिससे 13 नंबर का आता है या 12 नंबर का आता है तो आपको 13-12 वाला ज्यादा पढ़ना है, तभी आप कम मेहनत के साथ अच्छे नंबर ला पाओगे। दूसरा पॉइंट का, थ्योरी रटनी नहीं है, सीखनी है। ये नहीं कि जब किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है तो वह वस्तु दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करने लगती है, आवेश कहलाता है। आपसे किसी ने पूछ दिया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, तुरंत आपने रटा हुआ एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रटना नहीं है। कूलाम का नियम पूछ दिया, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फटाफट फार्मूला लिख दिया, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मात्रक न्यूटन। ये रट्टा वाले काम छोड़ने, क्या करना है, छोड़ने हैं। अब अगर आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते, कूलाम कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने जो अपना नियम दिया कब दिया। अब ज्यादातर स्टूडेंट की बोलती बस यही बंद, एकदम साइलेंट मोड लग जाता है कि ये कौन सी चीज आ गई भाई, ये कौन सा नया टॉपिक आ गया। तो जब आपको अच्छे नंबर लाना है, 95+ स्कोर करना है, तो आपको चीजें बदलना पड़ेगा। पढ़ना वही है, अलग तरीके से पढ़ना है, पढ़ना वही है, अलग तरीके से पढ़ना, वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। तो जब भी कूलाम का नियम आए तो उसको बेस से लेकर चलेगी कि सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांस के वैज्ञानिक हुए कूलाम, जिन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। इसी नियम को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। फिर आप लिखोगे, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। फिर दो इक्वेशन बनाएंगे, फिर मिलाएंगे, पूरा प्रूविंग करेंगे, तब आपको 3 या 5 नंबर जितने का भी डेरिवेशन आएगा पूरे अंक मिल पाएंगे। ये नहीं कि जो किताब से रटा वही छाप दिया, अच्छे नंबर नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि 70 में 70 का हमने कर दिया है। लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं, हो सकता है इस बार आपकी लिखित परीक्षा 80 नंबर की हो, क्योंकि 20-20 नंबर हर सब्जेक्ट में देने का प्रावधान पारित किया गया। अगर वो पूर्ण रूप से पारित हो पा रहा है तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब पेपर जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं 80 नंबर के होंगे। वो चर्चा खैर बात की बात, अभी 70 का अभी तक हो रहा था तो उसी पे चर्चा करेंगे। हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि रटना नहीं है, सीखना है, और क्या चीजें इग्नोर करनी है और क्या चीजें कॉपी में लिखनी है, बस यही आपको रणनीति समझना है। बात समझ में आ गई, अगला पॉइंट सीख लिया। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा लिखा हुआ है डेरिवेशन, रेगुलर दोहराना। आज जो आपने डेरिवेशन सीखा, जो भी आप क्लास में सीखोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन, जब तक एक एक पॉइंट माइंड में सेट ना हो जाए, एक एक लाइन सेट ना हो जाए, तब तक आपको उसको दोहराते रहना है, उसका रिवीजन करते रहना है। क्लियर। अगला क्या लिखा हुआ, लिखा है फिगर बिना देखे बनाना सीखना है। जो भी डेरिवेशन में फिगर बनता है उसको पहले आप देख देख बनाओ। वहां क्या होता है, कभी कभार प्रूविंग तो आपको आती है लेकिन फिगर नहीं याद आता कि फिगर कैसे बनाया जाए, फिर एक नई समस्या होती है। फिगर नहीं बनाओगे तो आधे नंबर मिलेंगे, तो आपको फिगर सीखना है। और 5वां नंबर लिखा हुआ है कैलकुलेशन फास्ट करनी। क्या करना है, कैलकुलेशन फास्ट करनी, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल है वो बहुत जल्दी लग पाए। दूसरा, उसके बाद आपको मात्रक चेंज करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मात्रक चेंज करना आना चाहिए, आना चाहिए। अब ये कौन सी बला है उसको समझो। मात्रक चेंज करने का अर्थ यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे कोई वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर, तो आप ये समझो जितने भी फिजिक्स के फार्मूले हैं वो सब MKS पद्धति में काम करते हैं। किस पद्धति में काम करते हैं, MKS पद्धति में। अर्थात M का मतलब हो गया मीटर, यानी लंबाई को मीटर में रखना है। अब आप देख रहे हो ये किस में दी गई, सेंटीमीटर में। तो जो भी वैल्यू दी जाएगी 10 की घात -2 का गुणा कर दोगे और अब ये चेंज किस में हो जाएगी, मीटर में। MKS, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में। FPS और CGS पद्धति में मान कभी भी नहीं रखेंगे। क्लियर। FPS वह होती है जिसमें फुट पाउंड सेकेंड चलता है यूनिट, और CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड चलता है, और MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो आपको MKS लगानी है, जिसका एक विस्तार रूप SI होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको SI मात्रक बोलते हैं। देखा होगा आप, अगर अनसॉल्व उठाकर देखोगे तो कहीं कहीं कहता है इसका SI मात्रक क्या होगा। तो SI मात्रक का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको हम लोग, यानी एक तरह से हर देश में वो कार्य करेगा। समझ में आ गया, इंटरनेशनल होता है, समझ गए ना। और उसी पर पूरी 80 से 90% फिजिक्स आपकी आधारित है। MKS का ही विस्तार रूप मान सकते हो। जैसे
मान लो हमने आपसे कहा 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी दी गई, तो ये होता है 10 की घात -10 मीटर के बराबर। कहने का मतलब ये है कि जो भी दूरियां दी जाएंगी उनको आप ध्यान से समझो, उनको आप एमकेएस पद्धति में चेंज कर कर ही रखोगे। कहीं ग्राम मिल जाए तो उसको पहले किलोग्राम में बदलोगे, कहीं मिली सेकेंड मिल जाए तो उसको सेकेंड में बदलेंगे, कहीं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, नैनो, पिको, फायराड, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी XYZ दिया जाए तो उसको मीटर में चेंज करके ही रखोगे। क्लियर बात? कोई समस्या? जल्दी से ये हर एक पॉइंट नोट कर लीजिए। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आपकी 50 से 60% फिजिक्स आसान हो जाएगी। पहला क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है लिखो। अगर आपने नहीं देखा तो पहले का लेक्चर देखिए। थ्योरी रटनी नहीं है, सीखनी है। डेरिवेशन रेगुलर दोहराना है। फिगर बिना देखे बनाना सीखना है। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, गुणा भाग तेज होना चाहिए, पहाड़े वगैरह याद होने चाहिए, और मात्रक चेंज करना आना चाहिए। नहीं कि सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर रख दिया, मीटर दिया है तब तो मीटर रख देंगे क्योंकि वो एमकेएस पद्धति में है। गलती से मिलीमीटर दिया तो आपने डायरेक्ट वही रख दिया, फिर आपको उसको चेंज करना आना चाहिए। क्लियर? आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप, ताकि चीजों को लिख सको। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब हम लोग अगले लेक्चर में, ध्यान से समझो, अगले लेक्चर में फिजिक्स की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे और एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेकर चलेंगे। यकीन मानिए आपको बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे कि कहाँ से चीजें स्टार्ट होंगी और अंतिम पड़ाव तक लेके जाएंगे, टॉप लेवल तक। धीरे धीरे करके फिजिक्स नाम का डर आपका खत्म हो जाएगा। और जितने लोगों को फिजिक्स का डर लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आज के 1 महीने बाद आपसे हम रिप्लाई में कमेंट मांगेंगे कि अब फिजिक्स में कैसा लग रहा है। यकीन मानो आप पहले आज कमेंट करोगे सब लोग कि किसको किसको फिजिक्स से डर लग रहा है या किसको किसको 95+ चाहिए। आप आगे स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं। अपना नाम दिख रहा होगा, अमन कुशवाहा, और नीचे आपको मैथ और फिजिक्स के नंबर दिखाते हैं जो हम आपको पढ़ाएंगे, जिसपे हमारी अच्छी कमांड है। क्या स्ट्रेटेजी हमने इन 2 सब्जेक्ट में बनाई और कैसे अच्छे नंबर लाए हैं, वो आपको भी फॉलो करना और आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 7 से 8 जितने भी महीने हैं आने वाले एग्जाम के लिए। यकीन मानो आप बहुत बेस्ट करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।